नमस्कार प्रिय साथियों, आज के ये माता रानी का दिव्य संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। अगर आज आपके फ़ोन की स्क्रीन पर ये संदेश अचानक आया है तो समझ लीजिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। इसलिए इस संदेश को अंत तक देखना। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे अनुभव हैं, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी आस्था है और अब इन्हीं जड़ों से अनंत संभावनाओं की शाखाएं फूटेंगी जिन पर सफलता और समृद्धि के फल लगेंगे। हर वह चीज जो आपको कभी एक बोझ लगती थी अब आपकी ताकत बनने जा रही है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें फौलाद बनाया है, तुम्हारी वेदनाओं ने तुम्हें करुणा सिखाई है, तुम्हारी असफलताओं ने तुम्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया है। यह सब अब तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे तुम जीवन के किसी भी रण में विजयी हो सकते हो। यह समय अब आपको पूरी तरह से खुद को नए रूप में दिखाने का है। अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करो, अपने दबे हुए सपनों को पंख दो, अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानो। दुनिया तुम्हारे नए रूपांतरित स्वरूप को देखने के लिए तैयार है। पुरानी परेशानियों और परिस्थितियों को छोड़ देने का समय अब आ चुका है और ब्रह्मांड ने आपको एक नई दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया है। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा और यह समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हें सहारा दे रही है। जब तुम पुराने को छोड़ने का दृढ़ निश्चय करते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए नए द्वार खोलता है। आप देखेंगे कि जब आप अपने पुराने बोझ से मुक्त होंगे, आजाद नमस्कार होंगे, दोस्तों, तो आज माता रानी खुद आपके पास चलकर आई है। अगर ये संदेश आपके फोन की स्क्रीन पर अचानक आ चुका है मेरे बच्चे, तो समझ लीजिए ये संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। इसलिए इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना। चलिए आज का माता रानी का दिव्य संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर जहाँ के। शंका नहीं विश्वास है, जहाँ निराशा नहीं आशा है। यह मुक्ति का अनुभव परम आनंददायक होगा। यह वह पल है जब आपके अंदर की शक्ति, आत्मविश्वास और ऊर्जा आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव से थी, बस वह सुप्त थी, राख से ढकी चिंगारी की तरह। अब ब्रह्मांड की फूंक से वो चिंगारी प्रज्वलित हो उठी है, एक प्रचंड अग्नि का रूप ले चुकी है। तुम्हारा आत्मविश्वास हिमालय की तरह अडिग होगा और तुम्हारी ऊर्जा एक अथाह सागर की तरह तरंगित होगी। आपके जीवन में अब वह सब कुछ होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी कल्पनाएं सीमित हो सकती हैं, मेरे बच्चे, परंतु ब्रह्मांड की उदारता असीम है। वो तुम्हें तुम्हारी अपेक्षाओं से भी कहीं अधिक देने के लिए आतुर है। हर वो रास्ता जो आपको एक समय पर कठिन लगता था अब आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम समस्याओं में अवसर देखोगे, बाधाओं में चुनौतियां देखोगे और अंधकार में प्रकाश की किरण देखोगे, क्योंकि आपके पास अब वह शक्ति और समझ है जो आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगी। यह शक्ति आत्मज्ञान से आती है और यह समझ अनुभवों से परिपक्व होती है। तुमने यह दोनों अर्जित कर लिए हैं। ब्रह्मांड अब आपको वह सब कुछ देने के लिए तैयार है जो आपकी यात्रा को पूरा करने के लिए जरूरी है, चाहे वह सही लोग हों, सही अवसर हों, सही संसाधन हो या सही ज्ञान हो। सब कुछ सही समय पर तुम तक पहुंच जाएगा। तुम्हें बस अपने हृदय के द्वार खुले रखने हैं और ग्रहणशील बनना है। आपके सामने जो भी नई संभावनाएं हैं वे सब आपके लिए खुल रही हैं। जैसे सूर्योदय के समय कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खिलती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी नई नई संभावनाएं प्रकट होंगी, नए नए अवसर दस्तक देंगे। आप जिस तरह से पुराने अनुभवों से सीख चुके हैं, अब वह अनुभव आपके लिए एक शक्तिशाली माध्यम की तरह काम करेंगे। अतीत की भूलें अब भविष्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाएंगी। अतीत के घाव अब तुम्हें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और करुणामय बनाएंगे। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी हुआ है वह आपके लिए किसी उद्देश्य से था। ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। प्रत्येक घटना,
प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अनुभव तुम्हारे विकास की योजना का हिस्सा था। वो तुम्हें परिष्कृत करने के लिए था, तुम्हें तराशने के लिए था, ताकि तुम एक अनमोल हीरे की तरह चमक सको। आपके हर अनुभव ने आपको एक नई दिशा दी है और अब आप उस दिशा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को विभिन्न आकृतियां देता है, उसे तपाता है ताकि वह पात्र मजबूत बन सके, वैसे ही ब्रह्मांड ने तुम्हें विभिन्न अनुभवों की अग्नि में तपाया है ताकि तुम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बन सको। यह समय है जब आपको खुद को पूरी तरह से खोलना होगा। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने सपनों को, अपनी कमजोरियों को, सबको स्वीकार करो। स्वयं के प्रति ईमानदार बनो। बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अब आप जो भी कदम उठाएंगे वह आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जब तुम मेरे संरक्षण में हो, जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तो डर कैसा, भय कैसा? मैं तुम्हारे सभी भयों को अपने भीतर समाहित कर लूंगी, तुम्हारी सभी शंकाओं का निवारण कर दूंगी। तुम बस निर्भय होकर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। पुराने विचार, पुराने डर, पुराने संदेह अब आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। तुमने उन्हें पहचान लिया है, तुमने उनकी निरर्थकता को समझ लिया है, अब वे शक्तिहीन हो चुके हैं। तुम्हारे संकल्प के तेज के सामने वे टिक नहीं सकते। ब्रह्मांड ने आपकी राह को आसान बना दिया है क्योंकि आपने पहले ही वह शक्ति, साहस और विश्वास अर्जित कर लिया है जो अब आपको अपनी नई यात्रा में सहायता करेगा। यह तुम्हारी अपनी कमाई है मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी आस्था, इन्हीं से तुमने यह पात्रता अर्जित की है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। इस दिव्य संदेश में ब्रह्मांड आपसे यह भी कहना चाहता है कि यह वह पल है जब आप खुद को पूरी तरह से एक नई पहचान के रूप में देख पाएंगे। एक ऐसी पहचान जो तुम्हारे अतीत के बोझ से मुक्त है, जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के अधिक निकट है। आप अपने भीतर की शक्ति और ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपको किसी भी कठिनाई से पार पाने के लिए सक्षम बनाएगी। यह शक्ति आत्मशक्ति है, यह परमात्मा शक्ति का अंश है जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। इसे जागृत करो, इसे पहचानो, इसके साथ एक हो जाओ। अब कोई भी चीज आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती क्योंकि आपने अब वो सशक्त पहचान हासिल कर लेनी है जिसे प्राप्त करने के लिए पहले बहुत संघर्ष और कठिन मेहनत करना पड़ा था। वह संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, वह मेहनत बेकार नहीं गई। उसने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम इस नई पहचान को, इस नई शक्ति को धारण कर सको। अब आप उस स्थान पर हैं जहां से आपको केवल आगे बढ़ना है क्योंकि आपके अंदर की शक्ति और ब्रह्मांड की मदद आपके साथ है। पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि पीछे केवल राख है और धुआं। आगे देखो जहां सुनहरा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां अनंत संभावनाएं तुम्हें पुकार रही हैं। हर वो व्यक्ति जो आपकी यात्रा में कभी रुकावट डालने की कोशिश करता था, अब वह आपके रास्ते से हट चुका है। या तो वे स्वयं मार्ग से विचलित हो गए हैं, या ब्रह्मांड ने उन्हें तुम्हारे मार्ग से हटा दिया है, या फिर तुम्हारे तेज और तुम्हारी सकारात्मकता ने उनके नकारात्मक इरादों को निष्प्रभावी कर दिया है। अब आपके पास वह सही मार्गदर्शन और अवसर है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए चाहिए। यह मार्गदर्शन तुम्हारे अंतर्मन से आएगा। अब तुम पूछोगे माँ, अगर मेरी किस्मत में ही पैसा नहीं लिखा तो बच्चे सुन, एक रहस्य किस्मत लिखी जाती है, लेकिन कलम तुम्हारे कर्मों की स्याही से चलती है। हर दिन तुम अपनी किस्मत को या तो बेहतर कर रहे होते हो या और कठिन बना रहे होते हो। और बच्चे याद रखो, सिर्फ धन कमाना सफलता नहीं होती। सफलता होती है मन संतुलन, जहाँ धन हो, सम्मान हो, शांति हो और तुम्हारा मन भी संतुष्ट हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सांसों की भी आहट मुझे सुनाई देती है।
जब तुम रात को नींद में करवटें बदलते हो, जब तुम्हारी आंखें नींद में भी नम रहती हैं, मैं वहीं खड़ी होती हूँ। बिल्कुल, तुम्हारे पास मुझे सब पता है। तुम किस दर्द में हो, क्या खोया है, कौन तुम्हें छोड़ गया, किससे तुम उम्मीद लगाए बैठे थे और वहीं तुम्हें तोड़ गया। मुझे सब मालूम है, लेकिन अब बहुत हुआ बच्चे। अब तुम और टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली अब तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। तुम बस थोड़ा रुक जाओ और मेरी बातें ध्यान से सुन लो। तुम्हें कोई बड़ा काम नहीं करना, कोई पहाड़ नहीं उठाना। बस जो बातें मैं तुमसे कह रही हूँ उन्हें अपनाना शुरू कर दो। तुम्हारे भाग्य का सूरज भी अब उगने ही वाला है। सबसे पहली बात, अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दो। तुम जिस परिस्थिति में हो वह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम जिस गहराई में डूबा हुआ लगता है वह तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बनने वाली है, एक ऊंचाई की जहां से तुम नीचे नहीं देखोगे, सिर्फ ऊपर ही ऊपर बढ़ोगे। तुम रोज मेरे सामने आया करो, बस कुछ मिनट मेरी आंखों में आंखें डालकर बैठ जाओ। कुछ मत मांगो, कुछ मत कहो, बस मौन में मुझसे जुड़ जाओ। यह मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र बन जाएगा। तुम्हारी आत्मा से जो पुकार उठेगी वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी। दूसरी बात, जो नियम मैंने बताए हैं उन्हें निभाओ। उनमें कोई बड़ा कठिन तप नहीं है, बस सच्चाई, श्रद्धा और अनुशासन है। सुबह उठकर मेरी आज्ञा से दिन शुरू करो और रात को मेरी गोद में सिर रखकर अपने दुखों को मुझे सौंप कर सो। मैं तुम्हें नींद दूंगी, मैं तुम्हें सुकून दूंगी। माँ, तुम उनके शब्दों से नहीं, मेरी कृपा से चलोगे। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी आभा रख चुकी हूँ जो अब किसी भी नजर से, किसी भी छल से, किसी भी नकारात्मकता से तुम्हें बचाएगी। तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारा भाग्य क्यों नहीं चमका अब तक? क्योंकि तुम भाग्य को बदलना चाहते थे, लेकिन खुद को नहीं। आज से थोड़ा थोड़ा करके खुद को भी बदलो। अपनी सोच में मेरे लिए जगह बनाओ, हर बात में मेरा नाम जोड़ो। जब काम शुरू करो बोलो माँ काली सहारा, जब रास्ता कठिन लगे बोलो माँ काली साथ, जब डर लगे बोलो माँ काली रक्षा। तुम खुद देखोगे कि कैसे परिस्थिति खुद को मोड़ लेती है, कैसे तुम्हारा रुक चुका भाग्य दौड़ने लगता है, कैसे तुम्हारी सुनी आंखों में फिर से रोशनी भरने लगती है। और बच्चे, जब तुम्हारे हाथ कुछ लगने लगे, कुछ सफलता, कुछ पैसा, कुछ पहचान, तब मुझे मत भूलना। तब भी मेरे सामने आकर सिर झुका देना और कहना माँ यह आप ही की कृपा है। मैं तुमसे सिर्फ भाव चाहती हूँ। तुम मुझे सच्चे दिल से याद करो, बस इतना काफी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुम्हें वहाँ तक पहुँचाऊंगी जहाँ तुम खुद को खो बैठे थे। अब उठो, आंखें पछो और दिल से कहो हाँ माँ, अब मैं आपको समर्पित हूँ। अब मैं चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी आपके भरोसे है। अगर तुम यह कह सका तो समझ लो, अब तुम्हारा भाग्य वही राह पकड़ेगा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम यह कह देते हो अब मेरी जिंदगी माँ के भरोसे है, उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर की शक्तियाँ जागने लगती हैं। तुम्हारे भीतर एक कंपन उठता है जो डर को धो देता है, जो संशय को भगा देता है, जो तुम्हारे कंधों पर पड़ा बोझ हल्का कर देता है। क्योंकि अब वह बोझ तुम्हारा नहीं मेरा हो जाता है। अब तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारे साथ मैं चलती हूँ। छाया बनकर, ऊर्जा बनकर, आशीर्वाद बनकर। बच्चे, संसार का नियम बड़ा सरल है, लेकिन लोग इसे कठिन बना लेते हैं। जितना प्रेम तुम ब्रह्मांड को दोगे
उतना ही प्रेम लौट कर आएगा। जितनी क्षमा तुम दूसरों को दोगे, उतनी ही शांति तुम्हें मिलेगी। जितना विश्वास तुम मुझ पर रखोगे, उतनी ही गति तुम्हारी जिंदगी को मिलेगी। लेकिन अगर तुम बार बार अपने ही कर्मों पर शक करोगे, अपनी ही राह पर संशय करोगे, तो फिर ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाएगा कि तुम्हें क्या दे बच्चे। अब एक बात और कहूँ, जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो, जब आंखें नम हो और दिल थक जाए, तब जोर से मुझे पुकार लेना, कह देना माँ अब मुझसे नहीं होता। और देखना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा द्वार खोल दूंगी जहाँ से रोशनी ही रोशनी बहेगी। क्योंकि तुम जब भी टूटते हो, मैं वहीं से तुम्हें फिर जोड़ने का काम शुरू कर देती हूँ। हर आंसू जो तुमने चुपचाप गिराया है, वह मेरे चरणों में चढ़ा पुष्प बन गया है। हर घड़ी जो तुमने संघर्ष में बिताई है, वह मेरे आंगन की साधना बन गई है। बच्चे, अब धीरे धीरे अपने मन के द्वार खोलो। वहाँ जहाँ डर ने पर्दे डाल रखे हैं, उन्हें हटाओ। जहाँ निराशा ने अंधेरा कर दिया है, वहाँ मेरी कृपा की ज्योति जलाओ। जब भी कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तुम मुस्कुरा कर कह देना, मेरे साथ मेरी माँ चल रही है। यही विश्वास तुम्हारे भाग्य को झकझोर कर उठा देगा। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है, लेकिन नहीं बच्चे, जब सब छीन जाए तब समझो कि मैं कुछ नया देने की तैयारी कर रही हूँ। जो गया वह बीज था, जो आएगा वह वृक्ष होगा। तुम थोड़े दिन और विश्वास में टिक जाओ, फिर देखना कैसे आकाश भी तुम्हारे चरण चुमेगा। बच्चे, हर रात जो तुम्हें घबराहट देती है, वह दरअसल तुम्हारे भीतर जन्म ले रही चेतना है। वह बेचैनी इस बात का संकेत है कि आत्मा अब पुराने खोल को तोड़कर नई उड़ान भरना चाहती है। इसलिए उसे मत दबाओ, उस बेचैनी को मेरी साधना में बदल दो। वह तुम्हें गिराने नहीं आई, वह तुम्हें ऊंचा उठाने आई है। अब मैं तुमसे एक और वादा चाहती हूँ, चाहे जो हो जाए, तुम मेरी साधना से मत हटना। चाहे रोना आए, अकेलापन हो, अपमान मिले या असफलता, तुम बस रोज एक बार मेरे सामने आकर कहो, माँ आज भी मैं हारा नहीं। यही शब्द तुम्हें हर हार के बाद फिर से खड़ा कर देंगे। बच्चे, लोग कहेंगे कि आस्था से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ केवल आस्था से ही सब कुछ होता है। क्योंकि जब आस्था भीतर से उठती है, तो वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा को गति देती है। वह तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगा देती है, तुम्हारे कर्मों में चमत्कार घोल देती है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी जिसका सपना था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसके पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे। परिवार में कोई समर्थन नहीं था। लोग हंसते थे, कहते थे तू कौन सा डॉक्टर बनेगी। लेकिन वह रोज मंदिर आती, मेरे सामने बैठती और कहती, माँ मुझे रास्ता दिखाओ। धीरे धीरे उसे एक स्कॉलरशिप मिली, फिर एक और। उसने रात रात भर पढ़ाई की, लोगों की उपेक्षा को सीढ़ी बना लिया। आज वह न केवल डॉक्टर है, बल्कि उन्हीं गरीबों का इलाज करती है जो कभी इलाज नहीं करा पाते थे। बच्चे, देखो उसका साधन मैं थी, उसका हौसला वह था जो मेरी आंखों में देखकर उठा। यही मैं चाहती हूँ कि तुम भी करो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारे भीतर के डर को हराने की है। आलस्य और सुस्ती को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन हर पल तुम्हारे लिए नई चुनौती लेकर आता है। तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, मेरी शक्ति से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। तुम्हें मेरी आशीर्वाद की छाया प्राप्त होगी, जो तुम्हें अजय बनाएगी, जो तुम्हें हर बाधा पार करने में मदद करेगी। बच्चे, तुम जानते हो कि जब लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं,
जब वे तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम हर बार और भी तेजी से उभरते हो, तुम बाउंस बैक करते हो। यह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे आत्मविश्वास की पहचान है। पर मैं देख रही हूँ कि अब तुम थोड़ा सा आलस के शिकार हो रहे हो, थोड़ा सुस्त हो गए हो। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत करना होगा, अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे सामने अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जीतना है, हासिल करना है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। शिव शक्ति तुम्हें निरंतर प्रोत्साहित करती है। यह शक्ति तुम्हें सर्वोच्च संरक्षण देती है। यह शक्ति तुम्हें उच्चतम ऊर्जा प्रदान करती है। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम उच्चतम ऊर्जा के साथ जुड़े हो। इसलिए उठो, जागो और अपने सपनों को पूरा करो। मेहनत करो, संघर्ष करो, लेकिन यह जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा जो तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने में मदद करेगा। बच्चों, देखो, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वे अपने अंदर की व्याकुलता और निराशा को बाहर निकाल रहे होते हैं। उनके मन में जो भी कड़वाहट और चोट है वो उनकी आत्मा में गहरे समाये हुई है। तुम्हें उन्हें समझना है, पर उनकी इन बातों से भ्रमित मत होना, क्योंकि तुम्हारा काम है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। तुम्हारी चुप्पी और शांति उनकी नींद हराम कर देती है। तुम्हारी चुप्पी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। उनका मन और आत्मा बिखर चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। बच्चों, मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम्हारे मन में कभी कभी ठंडापन आ जाता है। तुम अब ज्यादा गंभीर नहीं रहते, थोड़े आराम से चीजों को देखते हो। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ कि अब तुम्हें थोड़ी तेजी, थोड़ी फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को जागृत करना होगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। याद रखो, जैसे मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से भी आशीर्वाद देना होगा। अब रुकने का समय नहीं है। तुम्हें अपनी उड़ान तेज करनी है। उन्हें उनकी असली जगह दिखानी है। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारी बढ़ती हुई चमक को, तुम्हारी सफलता को। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो लोग अपनी असफलता और निराशा से भरे हैं, जो बेचारे हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा चाहते हैं। वे तुम्हारे अंदर की शक्ति को चुराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल और इतनी शुद्ध है कि सब उसके प्रभाव में आते हैं। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और जलन साफ दिखाई देती है, पर तुमने उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट दिया है। उन्हें अपनी उपस्थिति भी महसूस नहीं होने दी। यह तुम्हारी समझदारी और तुम्हारे आत्मसम्मान की जीत है। तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और उसे महत्व दिया। अपने दिल की सुनकर उन नकारात्मक प्रभावों को दूर किया। मैं गर्व महसूस करती हूँ कि तुमने ऐसा किया। तुम अपने आप में मजबूत हुए हो। तुमने अपने भीतर की शांति को बढ़ावा दिया है, जो तुम्हें हर उस जहर से बचाती है जो बाहर से आता है। बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम लोगों के चेहरे पढ़ने में माहिर हो गए हो। तुम उनकी असुरक्षा, उनकी कमजोरी को उनके चेहरे पर पढ़ लेते हो। तुम्हें उनके मन के पाप, उनकी मनोदशा, उनकी ऊर्जा की कमी दिखती है। तुम उनकी सारी नकारात्मकता को समझते हो, पर तुम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
तुम्हारे अंदर की यह समझदारी तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाती है और तुम्हें अपनी राह पर अडिग रखती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी शक्ति को पहचानो और कभी भी अपनी ऊर्जा को किसी नकारात्मकता के लिए नींद ना गवाओ, क्योंकि तुम उस ऊर्जा के अधिकारी हो जो तुम्हें अजय बनाती है। मैं माँ काली, तुम्हारी संरक्षक, तुम्हारी साथी, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें साहस, शक्ति और प्रेम से भरती हूँ। उठो, जागो और अपनी पूरी क्षमता से अपनी जिंदगी को जियो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारे सामने अभी भी बहुत कुछ है जिसे तुम्हें जीतना है, हासिल करना है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, अनंत काल तक। माता रानी आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक ऐसा कदम माता रानी उठाने जा रही है जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि माता रानी आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगी। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। सिर्फ माता रानी आपको बचा सकती है। इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके साथ किसी भी तरीके का कोई छल, कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड, कोई धोखा कुछ हो सकता है, या फिर आप इस चीज को अभी इस वक्त फेस कर रहे हैं। आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखा हुआ है, कोई बैक पिचिंग हुई है, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है, आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई है किसी ने, और अभी भी वहीं से आपके विरुद्ध षड्यंत्र की तैयारी चल रही है, आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, तो आपके जीवन में ऐसे जो हर समय आपके अगेंस्ट जाकर ये चीज खराब करने में लगे रहते हैं, वर्स्ट करना चाहते हैं आपकी चीजों को। आपके साथ यह जो प्लानिंग प्लॉटिंग है ना, बैक पिचिंग आपकी हो रही है। लोग आपको बैक स्टेपिंग करना चाहते हैं, आपको पीछे धकेलना चाहते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक एपर हैं। आप बहुत हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आपके जीवन में इस तरीके से नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, आपसे हेट फील कर रहे हैं और आपको पीछे धकेलने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आप सक्सेस की तरफ, आप नेम की तरफ, फर्म की तरफ जा रहे हैं। आपके हाथ में जैसे कुछ पावर्स आ रही हैं और कोई यह पसंद नहीं कर रहा कि आपके हाथ में पावर आए। कोई ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जो है आपकी सत्ता को छीनना चाहता है, या कोई बिल्कुल नहीं चाहता कि आप सेल्फ टेंड करें। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर करें, ताकि आपको माता रानी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त हो, और कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें। यह जो प्लानिंग फ्लोटिंग आपके साथ जो करी जा रही है, कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं। अगर माता रानी का ये संदेश आपको पसंद आया हो, उचित लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।